हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो नया मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बिटकॉइन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप डाउन यहाँ पे चल रही है। रशिया और यूक्रेन के वॉर्स डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका एंड में भी शायद जल्दी हो जाए या जल्दी ना भी हो। और क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक जो टेंशन फिलहाल में है वो है यहाँ पे क्रिप्टो टैक्सेशन का इंडिया के अंदर। आप सभी को पता होगा कि अभी जो यहाँ पे सेशन हुआ था उसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारी एफएम इंडिया की, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहाँ पे लगेगा टैक्स, वो भी फ्लैट 30%। तो चाहे आप 1,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 1 करोड़ रुपये कमा रहे हो, आप यहाँ पे 30% की लाइबिलिटीज़ में आएंगे। और सिर्फ 30% ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें उस टाइम पे देखने को मिली थी, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले तो टैक्स स्लिप्स के बारे में। फिर आता है टीडीएस। इसके बाद आपको नहीं पता है, जब आप आईटीआर फिल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सरचार्जेस भी लगेंगे, सेस भी लगेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर पे बहुत बार आपको बताया, टेलीग्राम के ऊपर बताया, वीडियोस में बताया। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं जीएसटी के बारे में भी। तो बचा कुछ नहीं है, आप सब ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में हम लोग वही चीज़ें सब करने की कोशिश करें, जहाँ पे कि मैं रेगुलर बेसिस पे ट्वीट कर रहा हूँ कि बेसिकली हम गवर्नमेंट से क्या क्या चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों पे हमें बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 30 से 31 दिन का टाइम बाकी है। और 1 अप्रैल से ये जो रूल्स हैं ये सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि अभी 14 या 15 मार्च से हम लोगों को एक नया सेशन देखने को मिलेगा, जो कि 8 अप्रैल तक आई थिंक चलने वाला है। और उसी सेशन के बीच में बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई थी, जिनके ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बताए आपको टैक्सेशन से रिलेटेड, ये अभी तक कोई भी फाइनलाइज नहीं हुए। तो इनमें चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, जो कि हमें फीडबैक्स देना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ताकि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट 30% फ्लैट टैक्स लगा दे, फिर आप और मैं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक इसका कोई बिल नहीं बन जाता, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बन जाता, तब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी आवाज़ को डेफिनेटली यहाँ पे पहुँचा सकें। अब आप चाहो तो इस वाले ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे इसको कर रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट के पास तक चीज़ें पहुँच सकें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पेटिशन को साइन करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स यहाँ पे डाल रहे हैं। ये टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है कि हम कितने के हैं, कैसे हैं। अगर हमारे पास 4 अकाउंट भी तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी की अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट से, तो स्टॉक मार्केट में जहाँ पे बताया जाता है कि 2 करोड़ लोग हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी में 10 करोड़ लोग हैं। और अगर यहाँ पे पेटिशन साइन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 90,000, जो कि कितनी ज़्यादा कम है। एटलीस्ट इतना हमें कोशिश करना चाहिए कि ये पेटिशन अभी कम से कम यहाँ पे 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी। 10 करोड़ का कम से कम हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ नहीं तो 1% फिगर तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा फिगर नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों को डेफिनेटली मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं। लेकिन अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि कितने ज़्यादा हो सकते हैं फ्लैट 30% टैक्स लगने के। देखो, जो छोटा ट्रेडर है वो तो गया ही है काम से, और जो बड़ा ट्रेडर है उसके लिए भी यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, गेम्स देखने को मिलते हैं, NFTs हैं, नए नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पे चीज़ें आती हैं। और अगर ये फॉरवर्ड सारी चीज़ें लग जाती हैं तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 100 रुपये में से आप 70 से 80 रुपये तो सिर्फ दान में यहाँ पे दे देंगे, वो भी टैक्स के अंदर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ वो बड़े सिंपल्स हैं। सबसे पहला मैं जो गवर्नमेंट को बताना चाह रहा हूँ कि हमें किन किन पॉइंट्स पे करना है, आप अपने पॉइंट्स डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि टैक्स को या तो स्लैब के अंदर करा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई कोई स्टूडेंट उसने 1,000 रुपये का कमाया और उस पर 30% टैक्स देना उसको पड़ जाए। और क्योंकि अब 1,000 रुपये पे 30% टैक्स देना एक बड़ी अमाउंट भी है, और ऐसे छोटे से अमाउंट को अगर पे करने जाए तो उसके पास भी क्या बचेगा। या फिर ये स्टॉक मार्केट की तरह रख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इसके अंदर यहाँ पे कवर करे जा सकते हैं, जिसके थ्रू भी यहाँ पे चीज़ें हेल्पफुल होंगी। और 1 लाख तक का वैसे भी वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है मार्केट के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे दिया जा सकता है। इसके बाद 1% का TDS हमें नहीं चाहिए किसी भी ट्रेड के ऊपर, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो हमारी कैपिटल बहुत जल्दी रोज हो जाएगी। वो मतलब मुश्किल से 10 या 12 ट्रेड्स ही ऐसे होंगे जिसमें हमारी कैपिटल पे 30 से 40% का सीधा सीधा इफेक्ट देखने को वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अगर ये बाय पे भी हुआ और सेल पे भी हुआ तो फिर तो और तेज़ी से इरोजन यहाँ पे हो जाएगा। प्लस जो भी लॉसेस थे जिसमें कहा गया था कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं, उन्हें हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि कई बार हम फीस पे करते हैं, जैसे इथेरियम की नेटवर्क फीस है। इसके अलावा कई बार हम कहीं पर लॉस कर देते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जो कि चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम साल भर मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है, जिसको कैरी फॉरवर्ड करना ज़रूरी है, वरना अगले बार का जो प्रॉफिट है वो हम नहीं इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हम पिछले साल तो लॉस में थे। इसके बाद कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए ट्रांसफ़र के ऊपर। एटलीस्ट दूसरे वॉलेट्स के ट्रांसफ़र पे हमें चल जाएगा, पर एटलीस्ट खुद के पर्सनल वॉलेट्स पे ना हो, वरना पता पड़े कि मैं 5 वॉलेट लेके बैठे हैं और हम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सभी ट्रांजेक्शन पे टैक्सेस हमें देने को पड़ रहे हैं। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अपनी तरफ से भी जोड़ा था वो था कि हमें डिडक्शंस चाहिए, जैसे कि सभी बिजनेसेस को मिलते हैं उसी तरीके से, क्योंकि क्रिप्टो का इकोसिस्टम तभी डेवलप हो सकता है जब यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए स्टार्टअप्स आएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे और नए कोर्स आएंगे। क्योंकि हम हमेशा बाहर से सिर्फ फंडिंग लेके ही काम नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक स्मॉल स्केल के ऊपर भी छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। और अगर वहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा तो जो डेवलपर्स की सैलरीज हैं, जो आपका होस्टिंग का खर्चा है, जितनी भी आपकी बनाने की जो कॉस्टिंग्स आती है, वो सारी चीज़ें हमें जेब से पे करनी होगी। और ये जो 30% टैक्स का स्लैब है, कहीं ना कहीं हमें 70 से 80% तक हिट यहाँ पे कर जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि ऑब्वियसली मैं डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे रिट्वीट कर रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक इसको कितना ज़्यादा लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारा काम है इस चीज़ के ऊपर लगे होना, क्योंकि 30% टैक्स किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। और ख़ास तौर पे क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक तरीके से इलीगली बैन करने की बात आप यहाँ पे कह सकते हो, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से बैन करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है कि इतना टैक्स लगा दो कि सामने वाला ट्रेड ही यहाँ पे ना कर पाए। तो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप ये नहीं कर पा रहे इसको रिट्वीट, तो कम से कम पेटिशंस को साइन करो, साइन करवाओ, लोगों को भेजो, ताकि इस पेटिशन को हम दिखा सकें, बता सकें कि कितने ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, हमें इतना ज़्यादा टैक्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ हैं कि इतने सारे हार्ड कह सकते हैं रूल्स या रेगुलेशंस आने पे सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग एयर ड्रॉप से अपना घर चला रहे हैं, हो सकता है किसी की सैलरी क्रिप्टो में आती हो सकता है वो फॉरेन किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए 30% टैक्स एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और 1% TDS अगर कटेगा, किसी की सैलरी मान लो $300 आई, तो 1% TDS तो वहीं पे दे के आ जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन फीस, उसका ट्रांसफ़र, और अगर बैंक अकाउंट में निकालता है तो वो अलग जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि इस साइन को कैसे भी आप बढ़ाओ। 90,000 है, हमें 10 लाख तक ये साइंस चाहिए 31 मार्च के पहले, ताकि हम गवर्नमेंट को दिखा सकें कि हाँ, क्रिप्टो कम्युनिटी कितनी बड़ी और सभी लोग इस चीज़ों से डेफिनेटली असर यहाँ पे हुए। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो डेफिनेटली आप किसी और के साथ शेयर कर दो, अगर उन्होंने नहीं करा तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा देखिए सारी चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरी इंडस्ट्री है वो इस पे रिस्क पे आ जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो उसका क्लेरिफिकेशन आने का हमें वेट करना पड़ेगा, गाइडलाइंस का वेट करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें बताना भी पड़ेगा कि एटलीस्ट पूरी कम्युनिटी यहाँ पे क्या चाहती है और क्या क्या चीज़ें इसेंशियल है जो कि इनको बदलाव करनी चाहिए, और ना कि इतना हार्श टैक्स हम लोगों के ऊपर यहाँ पर लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप यहाँ पे पा सकें। एंड जितनी भी सारी चीज़ों के लिंक्स हैं ये आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।